तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट में एरे। तो देखो यहाँ पे एरे कैसे बनता है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट ऐसे। देन हम यहाँ फाइल को सेव कर लेते हैं और हमने लिखा js1.html। ठीक है। अब जैसे आप क्या करते थे, वैर यहाँ लिखते थे। ठीक है। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे आप वैर लिखे, आप सिंपली आप a=10 भी लिख सकते हैं, तो भी वो मना नहीं कर देगा। ठीक है। और अगर आप इस चीज को क्या चाहते हैं, यहाँ पे मतलब अपने बॉडी पे अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये क्या करता है, लिख सकता है आपकी बॉडी पे। तो इतना मैंने करके इस फाइल को रन किया, ध्यान से देखना। तो ये फाइल कहाँ क्रिएट हुई है, CSS के अंदर हो गई है। ये देखिए, तो आपकी बॉडी में 10 लिख गया। ऐसे ही आप 20 चाहो तो 20 भी लिख सकते हो। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप वेरिएबल के आगे वैर लगाइए, नहीं लगाओगे तो वो लगा लेता है ऑटोमेटिक, बाउंडेड नहीं हो आप। ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर सकते हैं अपने बॉडी पे लिखने के लिए। ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एरे के बारे में पढ़ने वाले। तो पहले एक बार एक प्रोग्राम पढ़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा और ऐसा। तो ये हमारा चल रहा है प्रॉपर। तो हमने यहाँ लिख लिया सम इच ऐसा। तो अभी क्या लिखा है हमने, ये कॉनकैटिनेट कर रहे हैं हम इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करते हैं, तो ये हमारा सम हो जाएगा इसमें। ये देखिए 22, तो लिखा है सम इज 22। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब हमने यहाँ पे लिखा तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है। और ये दूसरी क्या मान लेगा, उसे भी स्ट्रिंग मान लेगा और उसे भी क्या मान लेगा, स्ट्रिंग। क्योंकि पहला मेंबर इसका स्ट्रिंग था तो सारे स्ट्रिंग मान लिए। और यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, एज अ कॉन्केटिनेट कर रहा है, मतलब प्लस नहीं कर रहा है, जोड़ रहा है चीजों को, स्ट्रिंग्स को। तो ऐसा बना। ठीक है। हमने नहीं नहीं ये दोनों तो इंटीजर है, तो दोनों को हमने क्या किए, एक अलग ब्रैकेट बनाया और उसमें क्या कर दिया, पैक कर दिया। तो जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा तो देखेंगे हमारा जो ए है वो क्या है, 10। इस वक्त वो क्या है, इंटीजर। और यहाँ पे हमने देखा बी क्या है, वो भी इंटीजर है। तो कहेगा यहाँ पे प्लस का मतलब हो गया इन दोनों का सम करना, इन दोनों को जोड़ना नहीं हुआ। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमें कंप्यूटर को समझ में आ जाए इसलिए हमने ऐसा उसको लिखा। तो ये हमारा लिख गया सम इज 22। अब हम बनाने वाले थे एरे। तो एरे बनाने के लिए सिंपली आप कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए। तो मैंने एक ए ले लिया, इक्वल लगाया, और यहाँ पे क्या बना देंगे हम, ये बिग ब्रैकेट। तो ये बन गया एरे। ठीक है। हमने यहाँ लिखा 10, 20, 30, 40 इसके बाद हमें क्या आने चाहिए, लूप चलाने आने चाहिए। तो भाई इसके बारे में हमें लूप्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एरे को हैंडल करने के लिए हमें लूप चाहिए होते हैं। तो जिन लोगों को लूप आते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में हम लूप चलाना नहीं सीखने वाले हैं कि लूप क्या है कैसा है, वो सब आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे 3 तरह के लूप होते हैं हमारे पास, फॉर, वाइल, डू वाइल। तो ये हमारे प्रोग्रामिंग में 3 क्या है, बेसिक लूप है, जो सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ पे और भी मिलते हैं जैसे फॉर ईच। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे और एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन हम लोग इन्हीं का यूज करते हैं। तो अगर हमें चाहिए कि इस एरे की लेंथ कितनी है, मतलब इस एरे में कितने मेंबर हैं, तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट लेंथ ऐसे। लेंथ हमारा क्या होता है, इसमें एक वेरिएबल होता है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में, जो हमें क्या बता देता है, उसकी लेंथ काउंट करके बताता है। तो बोल रहा है 4 मेंबर्स हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे सभी को क्या मिलता है, इंडेक्स मिलता है। मतलब यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। एक मेमोरी ब्लॉक बनता है पूरा ऐसे। ठीक है। और उसमें क्या हो जाता है, ऐसे देखो जगह बांट दी जाती है कि भाई इतनी जगह तुम्हारी, इतनी जगह तुम्हारी। सी में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ऐसे बताया गया होगा कि भाई ऐसे सभी को क्या मिलती है, जगह मिलती है। और सभी को क्या मिलते हैं इसमें, कुछ ना कुछ मिल जाता है। जैसे इसको मिलता है 0, यहाँ पे हम लोग देखते हैं
तो जैसे इसे मिल जाता है 0, ऐसे इसे मिलता है 1 इंडेक्स, इसे मिलता है 2 इंडेक्स, और इसे मिलता है 3 इंडेक्स, और इसे मिल जाता है 4 इंडेक्स, और इसे मिल जाता है 5। तो मतलब हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा जो पहला मेंबर है उसे मिलेगा 0, दूसरे मेंबर को 1, तीसरे को 2, और चौथे को 3। ये क्या होती है, इसकी इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो इसकी लेंथ है 4। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। तो हमने लिखा फॉर, इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं, और इसकी इनिशियल पोजीशन हमारी 0 है क्योंकि हमारा एरे 0 से स्टार्ट है। और हमने बोला लेस देन रहना चाहिए एरे की लेंथ से, और हर बार आई प्लस प्लस एक स्टेप इंक्रीज हो जाए। और मैंने बोला ए की आई पोजीशन क्या कर दो, आप प्रिंट कर दो। इतना लिखने के बाद मैंने F5 किया, तो ये प्रिंट हुआ। लेकिन प्रॉब्लम आया, तो मैंने इसमें प्लस लगाया, डबल कोड लगाया और BR लगाया। पहले लगा लेते इस चीज को। तो मैंने ये ऐसा किया, और अब मैंने F5 किया, तो देखिए यहाँ पे आ गया 10, 20, 30 एंड 40। तो इस तरह से आप यहाँ पे एरे को यूज कर सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पे 50 ऐसा कुछ भी लिख दीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे डेटा टाइप का कोई इशू नहीं है, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप डबल कोड में लिखिए, आप सिंगल कोड में लिखिए, आप @ लगा दीजिए, एनीथिंग, ऐसा कुछ भी लिख दीजिए आप। ये देखिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो क्या सब समझ जाता है, कहता हाँ हम सब समझ रहे हैं। एनीथिंग, कुछ भी, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, जो आप डालो वो सब समझ जाता है, कहता हाँ सब ठीक है मेरे लिए। ये देखो, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप एरे को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं।